प्रातः वंदनीय पूज्य संत गुरुजन, श्रद्धामूर्ति देवियों तथा धर्म प्रेमी बंधुओं, सद्गुरु के वचन हैं, साखी आँखी ज्ञान की, समझ देख मनमाए। साखी आँखी ज्ञान की, समझ देख मनमाए। बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत ना है। ये सब जीवन के व्यवहार में मुक्त होकर, प्रसन्न होकर, हंसी खुशी से अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहने की सबसे बड़ी विधि है। ये देश का नहीं, ये जीवन का संविधान है। जो देश का संविधान है, ऐसी बात नहीं कि उसको केवल जो LLB करता है, LLM करता है, वकील बनना चाहता है, जज बनना चाहता है, वही पढ़े। बिना DL के लाइसेंस गाड़ी के आप सड़क पर पकड़े गए तो आपको ये माफ़ी नहीं मिलेगी कि आप संविधान नहीं पढ़े हैं। क्यों नहीं पढ़े आप? और जबकि स्कूल में ये छूट है कि आप पढ़ें या ना पढ़ें। जरूरी क्यों नहीं है? एक बेसिक लेवल पर पृष्ठभूमि में भारतीय संविधान का, जिस देश के हम नागरिक हैं, पढ़ना जरूरी है। जैसे संविधान पढ़ना जरूरी है, वैसे ही जीवन का विज्ञान पढ़ना भी जरूरी है। इस जीवन में तन भी है, मन भी है, परिवार है, समाज है, वही देश है। ये कितनी सरल, सुंदर और सुव्यवस्थित रचना है, फिर भी लोग पता नहीं काहे, कोई आस्तिक कहता है, कोई नास्तिक कहता है, कोई मतपंथ कहता है, सब हटाकर मनुष्य मात्र के लिए एक पावर का स्रोत है, एनर्जी का स्रोत है। ये ठंडे दिमाग से सब कुछ समझा जा सकता है। और जब भी आप ऐसी जगह पर बैठते हैं तो मन ठंडा होता है। यदि मन शीतल नहीं होता तो सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक हम लोग बोलते बोलते थक जाते हैं, और नहीं तो बोल सके तो दिन भर भी आप सब बैठ सकते हैं। इस सामान्य योग्यता नहीं है बैठने की। हम देखते हैं कि हम लोग पैर बदलते रहते हैं, अपने भाषण बदलते रहते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि 3 दिनों से आप लोगों में कुछ नहीं बदल रहा है। एकदम शांति से स्तब्ध होकर मौन, कुछ तो है भीतर में। ये जो भीतर में यहाँ पर है, ये सदैव साथ में रहे, इसी के लिए इतना बोल रहे हैं। अगर ये है आपके साथ में तो किसी की कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है और हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। यही मंदिर है, यही पूजा स्थल है। घर और मंदिर में थोड़ा सा अंतर होता है। हालांकि मंदिर भी हम जाते हैं तो जैसे किसी के घर जाते हैं, लान में अच्छे अच्छे फूल हैं, बढ़िया हरी दूब घास है, घर में सारे सामान करीने से रखे हैं, घर बहुत बड़ा है,
लेकिन दिखता नहीं सामान कहाँ है सब कुछ दिखता नहीं है। सफाई, शुद्धता। मैंने पूछा कि ये मकान बने कितने दिन हो गए, तो घर का मालिक कहता है कि 15 वर्ष हो गए। और हम अंदाजा लगा रहे थे कि पिछली दीपावली का उद्घाटन हुआ होगा घर का। घर में रहने वाले जिस शौक के साथ घर बनाते हैं, उसी शौक के साथ जब जीते हैं तो घर कभी पुराना नहीं होता है, हमेशा नया रहता है। ऐसे ही हमारा मन हमेशा नया बना रहे, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है ये, हमेशा नया बना रहे, खट्टा ना हो, किरकिरा ना हो। और इसके लिए सबसे सरल सूत्र है कि कल की बातें भूल जाइए, जो अंदर की बातें हैं उसको याद करिए। परसों हम गए थे, वहाँ पर मालपुआ खाने को मिला था। आज भंडारा बन रहा है, अब मन पूछ रहा है कि यहाँ मालपुआ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर परसों मालपुआ नहीं खाए होते, उसको खा करके याद नहीं किए होते, तो मालपुआ पूछने की ज़रूरत नहीं। बड़े बड़े भगोने में देख के आ रहा हूँ, खीर बनी है, वो भी स्वादिष्ट है। कहीं पान रोटी मिली, वो भी उतना ही स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि स्वाद तो अपने भीतर में है, बाहर नहीं है। भूख लगी है कि नहीं लगी है? भूख लगी है तो सभी का एक स्वाद मिलता है जो लाजवाब है। इसलिए संत कहते हैं कि जय खोजत कल्पों गया घटही माहेश मोहरी। आपकी नींद बढ़िया से बढ़िया भीतर में है, तो रिक्शे वालों को देखिए, वो जहीं थक जाता है कहीं तो अपनी सीट को बेड़ा कर लेता है, उसी पर आराम से लेट जाता है। पर धूप आ गई तो भी नहीं पता चलता है। जब कोई ग्राहक आता है, उसको जगाता है, तब पता चलता है कि मैं रिक्शे पर हूँ, और नहीं तो नींद में होता है। हम सारी व्यवस्था घरों में कर लेते हैं, नींद है ही नहीं तो व्यवस्था किस काम की? वही व्यवस्था हमारे मन में पीड़ा पैदा करती है। इतना बढ़िया सोफा है, डल्लप है, रेशमी बिछौने हैं, मार्बल है, ग्रेनाइट है, एसी भी है, नींद क्यों नहीं आती है? और नींद आ रही होती तो खेत की मेड़ पर भी सो लेते। तो जो चीज़ आपको चाहिए, आप ये चीज़ अपने मन में विश्वास बनाइए, श्रद्धा बनाइए कि भीतर है वो। अब बाहर जैसे परिस्थिति है, साधु संतों को ऐसे मिला तो ऐसा नहीं कि नाचने कूदने लगे, नाटक करने लगे। हम इसमें नहीं लेटते हैं, हम तो साधु हैं, झोपड़ी में रहते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि एसी है कि नॉन एसी है, कि डनलप है कि सादा गद्दा है। बस यह है कि उस बेड में, खटिया में खटमल ना हो बस, और बाहर मच्छर ना हो। तो जिंदगी सब जगह अच्छी है कि खटमल जैसे लोग ना हो साथ में, और मच्छर जैसे लोग ना हो। और ये कौन होते हैं? इसके लिए सद्गुरु कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि। मैथमेटिक्स में जो 4 सूत्र हैं, कल मैंने चर्चा की थी। एक धन है, एक ऋण है, फिर गुणा है, फिर भाग है। तो जो गुणा और भाग है, इसी में खटमल और मच्छर आते हैं। इससे भी परेशान होने की जरूरत नहीं। इसमें वो उपाय करिए कि थोड़ा सा जाली लगा दीजिए, जिसको मच्छरदानी कहते हैं, वो आराम से लेटिए। लेकिन उपाय बौद्धिक है, इसलिए हम लोग गुड नाइट लगा लेते हैं। नाम कितना सुंदर रखा, गुड नाइट। लेकिन वो ये जहर है कि रात भर उसकी हवा ले करके अपना फेफड़ा आप बैठ कर लेते हैं। जब दिमाग वालों ने बनाया तो आपके पास भी दिमाग है कि समझिए कि इसमें जो खुशबू है, इसमें जो हवा है, ये आपके कमरे की हवा को गंदी करती है। अब इसलिए तो प्रभु ने, परमात्मा ने, आपके प्रारब्ध ने बुद्धि दी है, दिमाग दी है।
इसलिए पुराने सूत्र कहे जाते हैं पूर्वजों के कि जो प्रकृति ने दिया हुआ है और वही प्रकृति भगवान है, जिसमें मनुष्यों का हाथ नहीं लगा हुआ है सब कुछ भगवान है। इसलिए भगवान का नाम सुन करके भी चढ़ना नहीं चाहिए। वैसे भी भगवान का अगर आप शब्द अन्वय करें, अक्षर अन्वय करें, तो उसमें 5 अक्षर आते हैं। जैसे भा है, पहला अक्षर हो गया, फिर दूसरा ग है, तीसरा वा है, वा में आ की मात्रा आ है और ना है नहीं। भा मने भूमि, गा मने गगन, वा मने वायु, आ मने अनल और ना मने नीर पानी। ये पूरी पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो भगवान है। जैसे आपने दिल्ली के पास में नोएडा है, तो नोएडा कोई गांव थोड़ी था पहले, वो दिल्ली के समीप है। वो यन का मतलब कुछ और होता है। नोएडा की स्पेलिंग होती है NOIDA। यन का मतलब नेशनल होता है, ओ का मतलब आउटर होता है, आई का मतलब इंडस्ट्रियल होता है, डी का मतलब डेवलपमेंट होता है और ए का मतलब अथॉरिटी होता है। इतनी सारी चीज़ें नोएडा में भरी हैं, कहीं दिखती हैं क्या? ऐसे ही भगवान है। भगवान का मतलब जो संपूर्ण रचना है, सिस्टम है, तंत्र है, उसमें बहुत बड़ी ताकत है। उसमें विश्वास रखिए। आदमी बुरा कर सकता है लेकिन वो ताकत किसी की बुराई को सहन नहीं कर सकती है। ये ईश्वर की रचना है। उपनिषदों में इसी को कहा गया, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन तिक्तेन भुंजी था माँ गृधा कस्वित धनम। जो कुछ भी है ये सब आपके लिए ही है, आपका धन है, ईश्वर है। और इसके बाद इसमें से जितनी आपकी आवश्यकता हो, बिना लालच किए आप इसका योग करें, उपयोग करें। कितनी सुंदर परिभाषा दी जीवन को सुंदर ढंग से जीने के लिए। आप इसको लागू करने के लिए एक उदाहरण देख लें। जैसे कि ये पूरा पंडाल हाल बना हुआ है, इसमें प्रदर्शनी है। दुनिया के जितने भी लेटेस्ट आइटम हैं, मनोरंजन के हैं, जीवन में काम आने वाले हैं, खाने के हैं, कपड़े हैं, एक मॉल समझ लीजिए। आजकल इसको मॉल कहा जाता है। और ऐसा भारी भरकम मॉल हो, बाजार हो, जिसमें आपको प्रवेश करने के लिए एक रास्ता, निकलने के लिए दूसरा रास्ता हो। और दूसरी छूट ये हो कि आप प्रवेश करिए और फ्री आप कास्ट, बिना किसी पैसे के जो जाने चाहे आपको ले लीजिए। जिस रास्ते से आप प्रवेश कर रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि इसमें दुनिया की सारी चीज़ें हैं और जो आपको इच्छा लगे, अच्छा लगे, उसको आप ले लीजिए। कोई प्राइस नहीं है, कोई मूल्य नहीं देना है। तो सुन करके लालच लगेगा कि नहीं लगेगा? आप मन में टटोल लीजिए, क्या लगेगा? जिसके भीतर में जितना बारूद है उतनी आग है। अगर घर से एक तृप्त होकर, संपूर्ण होकर के गया हुआ आदमी है तो आराम से वो समझ लेगा कि जब हम खाए हैं, जैसे हम अभी गए थे जहाँ पर पदरौनी जाना था, जलपान यहीं आपके गांव में कर लिए थे, पेट भर के कर लिए थे। फिर वही चीज़ और चीज़ें आइटम ला करके रखा, तो हमने कहा कि ठीक है, हम भोजन कर लिए हैं, हमको 1 गिलास पानी की आवश्यकता है, गुनगुना करके दे दीजिए। जो ज़रूरत थी वो हम पहले ले चुके हैं, नहीं लिए होते ले लेते। ये ईमानदारी है, ये आँख है, और इसी को आप सद्बुद्धि भी कह सकते हैं। ये जो पेट बना हुआ है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, नाप जोख सब ईश्वर ने इसीलिए बनाया हुआ है कि इसमें आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही रख सके, बाकी बीमारी है। फिर अब ये चीज़ आपके ज्ञान में होना चाहिए, ये चीज़ डॉक्टरों को बताना चाहिए। कोई नहीं बताता, इसलिए हम बताते हैं।
और इसलिए बताते हैं कि रात दिन हम सोचते हैं, कभी कभी हम भी ज़्यादा खा लेते हैं। उस खाने का जो परिणाम भोगते हैं वो आपको लोगों को न भोगना पड़े इसलिए सामने रखते हैं। उस माल में आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट सारी चीज़ें लेने की अनुमति मिल गई, तो जो समझदार आदमी होगा वो बोलेगा कि हमारे घर में तो सब चीज़ है, जाते हैं देख लेते हैं। लेकिन जिसके अंदर में ये समझ नहीं है तो वहीं से मन उच्छृंखल होता है, मन स्वार्थी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं बीजक में, मन स्वार्थी आप रस विषय लहर फहराए, मन के चलाए तन चले ताते सर्वस जाए। मन के चलाए तन चले, आप मन का कहा न कीजिए मन के अमित सलाह। मन में सब प्रकार की बातें आती है, संत कहते हैं कि उसकी बातें मत समझिए मत मानिए, लेकिन उसके पीछे एक शंका होती है कि कैसे समझे कि यह मन की बात है और आत्मा या परमात्मा की बात है। इसको भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जिस समय आपको मन की बातों में उलझन लग रही हो, जल्दीबाजी लग रही हो, तो लोग कहते थे कि थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच लीजिए, जल्दीबाजी मत करिए। अगर आपको शांत चित्त से कोई बात सामने आ रही है तो समझिए कि वो करने योग्य है। एक देहात के बहुत पिछड़े क्षेत्र के एक वृद्ध व्यक्ति मिले, उन्होंने स्वस्थ रहने का एक सूत्र बताया, बड़ा गजब का सूत्र है, हंसोगी आप, लेकिन सुनने में फुहड़ जैसे लगता है। वो सूत्र उन्होंने बताया, आप लोगों को बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य हमारे मूल पर निर्भर करता है, वो है पेट। पेट यानी पाचन। जितना आप इसमें डालते हैं वो पच के निकल जाना चाहिए। तो डालने में तो हम लोग बहुत होशियार हैं, लेकिन निकलने में सारी दशा खराब हो जाती है, और इसमें लोगों की लापरवाही काम में आती है। लापरवाही कारण निकलता नहीं है। जैसे सुबह उठते उठते आपको शौचालय जाना चाहिए। जानते हैं कि शौचालय शब्द कितना सुंदर है, लेकिन कोई कहता है कि हम शौच या शौचालय जा रहे हैं। शुचि शब्द से ये बनता है। शुचि संस्कृत निष्ठ शब्द है, और बहुत सोच विचार करके हमारे ज्ञानियों ने, पूर्वजों ने, विद्वत जनों ने ये शब्द इस पर रखा है, शुचि। जहाँ जाने पर तन भी पवित्र होता है, मन भी पवित्र होता है, उसको शौचालय कहते हैं। अब शौचालय भूल करके हम लाटरीन कह रहे हैं। लाटरीन क्या चीज़ है? लैटरीन क्या चीज़ है कि जिसमें आपकी लाटरी खुले, वहाँ जाना चाहते हो क्या? शब्दों को क्यों बदलते जा रहे हो? किचन बोल देते हैं, जहाँ कचड़ा भरे हो उसे किचन कहते हैं क्या? आप भोजनालय क्यों नहीं कहते हो? प्रसाद घर क्यों नहीं कहते हो? इन शब्दों में भी अर्थ है। इसके लिए साक्षी ज्ञान होना चाहिए। साखी आँखें ज्ञान की समझ देखो मन माए। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए, कहें कबीर जहाँ सार शब्द नहीं दीर्घ जीवन सो जीजिए। आप अपने बच्चों के शब्द खराब मत कीजिए। खाना कहते हैं, भोजन कहते हैं, प्रसाद कहते हैं। आप इस शब्दों का अर्थ समझ लीजिए। कभी मत कहिए कि खाना खा लीजिए। खाना शब्द हमारे परिवेश का नहीं है, कहीं का होगा उसका अर्थ मालूम नहीं है, लेकिन हमारे परिवेश में खाना का जो शब्द आता है उसमें दो शब्द बनते हैं, खाना है, दूसरा पाखाना है। पाखाना तो जानते ही होंगे, वही लैट्रिन को कहते हैं। जो चीज़ अंदर डालने से केवल लैट्रिन हो जाए, पाखाना हो जाए, उसको खाना कहते हैं। तो उसी को गटर नाला भी कहते हैं। शहरों में बड़े बड़े गटर नाला बनाए जाते हैं। एक तरफ से शहरों के घरों का कचरा जाता है, दूसरी तरफ से निकल जाता है। तो क्या आपका पेट आहार नली यही है क्या? आप खाना इसमें डाल रहे हो और वहाँ जाते हो पाखाना निकाल रहे हो? मशीन हो क्या आप? हमारी भारतीय संस्कृति में खाना नहीं कहा जाता है, भोजन कहा जाता है। भोजन वो शब्द है जिससे भजन करने की शक्ति मिलती है, इसलिए भोजन और भजन ये दोनों शब्द आपके इर्द गिर्द होते हैं।
और उस भोजन में और भी भावनाओं को पवित्र कर लिया जाए तो प्रसाद बनता है। इसलिए संतों के आश्रम पर जब कभी आप जाएंगे तो अक्सर संत लोग यही कहते, चलिए प्रसाद पा लीजिए, खाइए नहीं, पा लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। इसकी गहराई कहीं स्कूलों में सिलेबस में पढ़ाई जाती है। हम इसमें डालने को खाला कहते हैं। हमको ये पता नहीं कि डालने के बाद में हमारे आंतों में, अतड़ियों में बहुत छोटे छोटे रंध्र होते हैं, संकुचन विकसन होता है, मंथन होता है, तब उसमें हमारे अतड़ियों से जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं आगे चल करके उसको खींचते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसको अवशोषण कहते हैं। वो ना हो तो खाना बेकार है, या तो लैट्रिन हो जाएगा या उल्टी हो जाएगी। उसी को गैस्ट्रिसाइटिस कहते हैं, उसी को मोशन कहते हैं, लूज हो जाता है। तो प्रसाद उसे कहते हैं जिसको खाने के बाद में चित्त प्रसन्न होता है। प्रसाद का संस्कृत में अर्थ होता है प्रसन्न होना। वो भोजन जो खाने के बाद बढ़िया से पचता है और उसके बाद आपके रग रग में, नस नस में वो खून दौड़ता है और न्यूरो सिस्टम भी ऊर्जावान होता है, मन मस्तिष्क दोनों बलवत्ती होते हैं, बलवान होते हैं, और तब चित्त में प्रसन्नता होती है, स्फूर्ति होती है, हंसी आती है, काम में तत्परता आती है, अनेक गुण आते हैं उसमें। और इसी को अलग सूत्र में कहा गया, युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मश्चेष्टसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवति दुःखः। अब ये तो संस्कृत में कहा गया, किसी विद्वान ने कहा होगा। जो कुछ भी आपके वेदों में, उपनिषदों में और आज के ग्रंथों में, बीजक है, भवयान है, गीता है, कहा गया है, ये सारी बातें देहात की कहावतों में भरी पड़ी हैं। इसलिए एक वेद बाहर की किताबों का है और दूसरा वेद भीतर अंतर का है। युक्ताहार विहारस्य, ये संस्कृत का श्लोक है और किसी विद्वान ने लिखा होगा, आयुर्वेदविद ने लिखा होगा। लेकिन देहात में आपने सुना होगा, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसे पिए पानी वैसे बोले बानी। पानी देखिए आजकल घरों घरों में आरओ लगने लगा, फिल्टर लगने लगा। ये क्यों लगने की नौबत आई कि इसी धरती के अंदर में जो गटर नाला बाहर जाना चाहिए था, इस धरती के अंदर जा रहा है। जो फैक्ट्री के जितने भी वेस्टेज है सब धरती के अंदर जा रहा है, और वही जब बहता है, प्रभावित होता है, कहीं वही धारा हमारे स्रोत में आ गई तो धारा का पानी पीते ही आपको लूज मोशन हो जाएगा, तबीयत बिगड़ जाएगी। हवाएं भी यही है, जिसको आपने कोरोना वायरस कहा, कोविड-19 कहा, ये हवाओं का ही तो दोष है। ये हवाएं बिगड़ती हैं तो आप देखते होंगे कि हमारे चारों तरफ बैक्टीरिया, वायरस सब एक्टिव हो जाते हैं। क्या कोई ज़माने में पहले आप लोग यहाँ पर बैठे हो तो 30, 35, 40 के ऊपर ही हो, ना धान में पेस्टिसाइड डालना पड़ता था, ना आम में, टमाटर में, पौधों में, सब्जियों में छिड़काव करना पड़ता था। आप आराम से अपने छप्पर के पास में एक लौकी का बीज डाल दीजिए, कुछ भी नहीं करना पड़ता था, सब परमात्मा करता था। बीज बढ़ कर के छप्पर भर में फैल जाता था और पूरी चांदनी जैसे दिखती थी। फिर उसी में अच्छे अच्छे लौकी के फल आते थे। दूसरी तरफ कुमड़ा डाल दीजिए, कुमड़ा के फल हैं। कोई दवा की आवश्यकता नहीं होती थी। और कहीं कहीं पर चले जाइए, अभी हम नेपाल जाते हैं, वहाँ के आप पहाड़ी एरिया में चले जाइएगा, पानी शुद्ध है। वहाँ जाते ही आपको ऐसा एहसास होता है कि यहाँ पर सब कुछ ईश्वर की देन है, क्योंकि उसमें विज्ञान का हस्तक्षेप नहीं है, मनुष्यों के मनों की खुराफात नहीं है। और उसका जो प्रभाव है कि वहाँ खड़े होते ही ऐसा लगता है कि पूरा फेफड़ा एकदम ताज़ा हो गया, आंखें एकदम रोशनी जैसे आ प्रकाशित हो गई, इतनी शीतलता आ जाती है, दिल दिमाग दोनों ठंडा हो जाता है। और वहाँ रहने वालों को मैंने देखा है, घास काटने जब निकलती है तो झावरे वहाँ का छंद होता है, गीत होता है, इतनी मीठी आवाज़ में गाती है
कि दूसरी पहाड़ी से टकरा करके उसकी प्रतिध्वनि आती है जिसको इको कहते हैं। ये माइक का इको फेल है। उस एक महिला की आवाज़ इतनी सुंदर मीठी बनकर के वापस आती है, वो घास काट रही है। लोगों के पास कितने डॉलर का फ़ायदा हो जाए, फैक्ट्री में कितनी आमदनी हो जाए, ये मीठी आवाज़ उसके अंदर से नहीं आती है। इसलिए कहते कि गॉड गिफ्ट है ये। वैसी जगह पर जाइए। वैसी जब अगर जगह पर ही संतों ने जा कर के मठ बनाया या तपस्या की या मंदिर बना दिया, तो भी आज लोग बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, अमरकंटक जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ सब कुछ अभी शुद्ध है। उस शुद्ध वातावरण में प्रवेश करते ही आपको किसी शब्द की आवश्यकता नहीं है। फिर वायु के शब्द, पत्तियों के शब्द, पक्षियों के ये शुद्ध शब्द है, और ये आपके रग रग में जा कर के आपके भीतर को ओवरहालिंग कर देंगे। जैसे आपकी गैरेज गाड़ी में जाती है तो निकलती है तो चमचमाती है, सरसराती है, चलते समय आवाज़ नहीं आती। ऐसे ही ऐसे शुद्ध प्रकृति में जब आप जाते हैं, वहाँ का पानी पीते हैं, वहाँ का साग पात खाते हैं, कुछ भी पेस्टिसाइड, कुछ भी उसमें आर्टिफिशियल नहीं है, कोई भी प्रिजर्व नहीं है उसमें, और उसको आप लीजिए, वो आपका शुद्ध ज्ञान है। वैसा ही अपने घर को बनाइए, ये घर मंदिर हो जाएगा, ये घर प्रकृति हो जाएगी, मन तन दोनों शुद्ध हो जाएंगे। मैंने देखा है कि महिलाओं को उनकी उम्र आंकते नहीं पता चलता है। मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि अभी 35-40 की होगी है। मैंने जब उम्र पूछी तो बताया कि 70 में अभी 2 बाकी है, मतलब 68 साल की है। चेहरे पर सिकन नहीं है, क्योंकि सब कुछ ताज़ा है, तो खून भी ताज़ा है। कहीं भी कोई किसी प्रकार से, हमारे तो कोलेस्ट्रॉल सबको मारे डाल रहा है, खाते हैं खून गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि वही चीज़ खा रहे हैं, पचता नहीं है, खून बादी बन जाता है, तो सब जगह वो जाकर के अंदर में ब्लॉकेज पैदा करता है, और इसको आप लोगों को पढ़ाया नहीं जाता है। थोड़ा खाइए, पच जाए, उसके बाद दिन भर में 10 बार खाइए। चिड़िया क्यों नहीं बीमार पड़ती है? क्योंकि उसको लालच नहीं है। मैंने आपको बताया था कल परसों कि आश्रम की बगिया में अमरूद हैं, वो हम लोग तोड़ते नहीं हैं, गिरेंगे तब खाएंगे। कोई चोर आता नहीं है, कोई हमको जल्दीबाजी नहीं है। आदमी के मन में इतना उतावलापन है कि अभी थोड़े दिनों के बाद में आम का सीजन आने वाला होगा। आम पकता है उत्तर प्रदेश में जून की आखिरी में, लेकिन आम आने लगता है जून के पहले सप्ताह में, पका हुआ आम, और मिलता कितना है? 150 रुपये किलो। ज़बरदस्ती कच्चे आम को तोड़ करके उसमें कार्बाइड लगा करके और आपके अंदर लालच को पूरा करने की खातिर ये पाजी मन ले जा करके बाज़ार में रख देता है। वो आपका अहंकार खाता है, जो बिल्कुल अप्राकृतिक है। आपको खाने की क्या जल्दी है? आम कहीं भगा जा रहा है, दुनिया की कोई चीज़ भगी जा रही है। वृक्ष कबो नहीं फल वकय, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। भाई आपके घर में गाय दूध दे रही है, जो करना चाहिए वो धर्म है, उसके साथ करिए। उसके बाद उसके स्तन में आप चाकू क्यों लगाते हो? लेकिन हमारा वैज्ञानिक दिमाग है कि इसके अंदर में जो दूध भरा हुआ है ये कहीं खींच न ले, चाकू लगाएंगे सारा दूध निकल जाएगा। लेकिन दूध तो कोई बछड़ा ही पाता है, चाकू नहीं पाता है। चाकू तो केवल खून पाता है। आज हमारी आपकी बुद्धि लालच के मारे ये चाकू बन रही है, हथियार बन रही है। आप संतों ने कहा कि बिन मांगे सो दूध बराबर। मैं देखता हूँ कि पक्षी आते हैं और 1 टोंट 2 टोंट जितना उनको अच्छा लगा खाया, वो चली गई, रिजर्व कर लेते, और 10 दिन तक वो अमरूद वो आम ऐसे पड़ा रहता है। कोई बच्चा आता है तो वो पहचानता है कि साहब वो कटौली कहते हैं, जिसको पक्षी ने काट दिया हो तो बच्चे उसको कटौली कहते हैं। और बच्चे इसलिए पहचानते हैं कि बच्चों का मन भी पक्षी जैसे निर्मल होता है। वो बच्चे कहते हैं साहब वो पक्षी ने काटा हुआ है, बहुत मीठा फल होगा, तोड़ ले क्या? मैंने कहा कि तुमको बच्चों वो पक्षी ने बता दिया है कि इसको तुम खा लो। हम जल्दीबाजी करते हैं। तो कोई भी चीज़ सब आपके लिए है, कुछ भी भगेगा नहीं यहाँ से। अगर भगना होता तो हजारों लाखों करोड़ों वर्ष की ये प्रकृति है। आज तो हम लोग ठन ठन गोपाल होते,
हमारे सामने कुछ बचा ही नहीं रह जाता। इसको निगल जाने वाले ऐसे ऐसे हबसी राजा हुए हैं जिसको सिकंदर कहा जाता है, और ऐसे सिकंदर जैसे कितने चंगेज हुए हैं जिन्होंने सबका खून ही पिया है, और वो भी दुर्गति के साथ चले गए, उनके साथ कुछ नहीं गया। कमा लो चाहे जितने हीरा मोती, कमा लो चाहे जितने हीरा मोती, पर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। ये सूत्र तो हर वक्त हमें याद रहना चाहिए। तो जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाइए। आयुर्वेद का सूत्र अगर बोले तो घंटों उसकी व्याख्या में लग जाएंगे। हमारे भीतर में पूरे सिस्टम में 5 तत्वों की जगह होती है, क्योंकि 5 तत्वों से बना हुआ है। आपके 5 बेटे हों और बंटवारा करते समय आप 2 बुद्धिमान हैं, आपकी बड़ी चापलूसी करते हैं, उनको दे दीजिए और 3 को मत दीजिए, तो क्या होगा? और 3 दुखी होंगे, फिर झगड़ेंगे, फिर भी नहीं समाधान होगा तो लठ चलाएंगे, फिर गिराएंगे। आपके शरीर में 5 तत्वों की जगह होनी चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इसको आप सुंदर बनाइए, इसको आप मंदिर बनाइए। जैसे बाहर आप ग्रेनाइट लगाते हो, टाइल्स लगाते हो, और आजकल तो बहुत सुंदर सुंदर चमकदार कलर आ रहे हैं, वो भी करते हो, उससे ज़्यादा सुंदर आप इस शरीर को बनाइए। सतगुरु कबीर साहब ने बनाया, इसलिए उन्होंने कह दिया कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। कितना सुंदर सूत्र है ये। इस शरीर के साथ भी अगर सचमुच में आपको प्रेम है, आसक्ति नहीं, आसक्ति है तब तो खून चूसता है आदमी। जब तक जवानी है, पैसा है, सौंदर्य है, तब तक चूसता है जोक बन करके, और उसके बाद दूसरा साथी ढूंढ लेता है। हो नहीं रहा है अंग्रेजों के पास से, उसी को आज लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। शादी कम थी क्या? विवाह कम था क्या? फिर हमारे भारत की संस्कृति में लिव इन रिलेशनशिप का मतलब क्या हो रहा है? ये तो कभी पक्षी भी नहीं करते, जानवर भी ऐसा नहीं करते। हमारे मन में अपने लिए आसक्ति नहीं होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। प्रेम क्या होना चाहिए कि जितनी भूख हो उससे कम खाइए। उसको समझाने के लिए आयुर्वेदविद कहते हैं 5 तत्व हैं। आधा पेट आप भोजन करिए जिसमें पृथ्वी और साथ में अग्नि, ये दोनों मिला करके आपका भोजन तैयार होता है। ये दोनों तत्व आपने खाया आधा पेट, आधे पेट में अभी 3 तत्वों के लिए जगह है। उसमें 3 तत्व कौन है? 1 घंटे के बाद में जब आप 1 गिलास पानी पिएंगे तो फिर आधे में आधा फिर भरेगा। उसके बाद बचे 2 तत्व, एक हवा है और आकाश है। जब पानी पिए तो भी आपका पेट में हवा के लिए थोड़ी जगह होनी चाहिए, और उसके बाद थोड़ा सा खाली आकाश भी होना चाहिए। और ये सूत्र आप याद करके, मान करके, श्रद्धा पूर्वक फॉलो करिए, और देखिए आपको कभी बीमारी आती है। वो वृद्ध व्यक्ति ये सूत्र बता रहा था कि अगर आपको किसी समय सुबह शौच, शाम को शौच जाने की इच्छा हो तो चले जाइए। वो कह रहा था कि भोजन और शौच में 2 फार्मूला है, इसको याद करिए कि भोजन के समय आपके भीतर में द्वंद्व होता है, खाएं कि न खाएं, होता है ये। अगर भूख लगी होगी तो नहीं होगा, अगर भूख कच्ची होगी तो होगा, खाएं कि नहीं खाएं। तो वृद्ध कहता था कि खाएं कि नहीं खाएं, अगर ऐसा होता है तो ना खाइए। और शौच के समय शाम को या सवेरे जाएं कि ना जाएं, ऐसा लगता है तो जरूर जाइए आप। इतना प्रॉपर सूत्र है, इतना ये प्रिय सूत्र है, इसको मानकर चलने वाला कभी भी कॉन्स्टिपेशन में, कभी भी कोलेस्ट्रॉल में, और कभी भी बीपी हाई में नहीं जाएगा। कभी पढ़ाया जाता है। अगर ये चीज़ें आपको बताई जाएं तो ये धर्म नहीं है क्या? ये गीता का सूत्र नहीं है क्या? ये बीजक के अर्थ नहीं है क्या? फिर भी हम लोग रूढ़ी में चल रहे हैं। उस मॉल में आपको प्रवेश मिल गया, और प्रवेश के समय आपको ये बताया गया कि आप फ्री, आप कास्ट, बिना पैसा दिए जो चाहे उठा ले, तो मन में लालच लगता है, चलिए बटोरिए, लादा, जो जितना ले पाया लिया। लेकिन जिस रास्ते से बाहर निकलना था वहाँ पर लिखा था कि इसमें से कुछ भी बाहर नहीं ले जा सकते आप।
अब क्या होगा? अब यही होगा कि आप वहीं सब रख देंगे और फिर घूमेंगे उसमें, और उसके बाद जब दोबारा घूमेंगे तो मन आपका इतना ठंडा होगा, इतना निष्प्रिय होगा, इतना निर्मल होगा कि क्या लेना, जब ले ही नहीं जाना है तो जो जहाँ है देख लीजिए, हो गया। ये पूरा संसार जहाँ हम आप जन्म पाए हुए हैं, ये पूरा मॉल है जिसमें प्रवेश करते समय तो ये वहम होता है कि जो कुछ है आप ले लीजिए, लेकिन जब यहाँ से निकलने लगेंगे तो वहाँ पर ये कोटेशन आपको पढ़ने को मिलेगा कि जो कुछ भी है ले नहीं जा सकते। अगर वो कोटेशन पहले लिखा होता तो कम से कम 50%, 80%, 90% समझदार आदमी लेता नहीं, बस खा लीजिए, उपयोग में ले लीजिए, पहन लीजिए। अभी विदेश से लोग आते, यही तो होता है भाई। जिस देशों में, सऊदी अरब कंट्रीज़ में सोना सस्ता बताया जाता है तो लोग जाते हैं, लेकिन कस्टम में नियम है कि वहाँ से सोना ला नहीं सकते। हाँ, जितना पहन सके ले जाइए, तो कोई गले में पहन लेता है, कोई अंगूठी पहन लेता है, कोई कुछ कर लेता है। इतना आपकी ज़िंदगी के लिए कम है क्या? लेकिन मूर्खता की हद है, कितना भी कम लगता है। तो सुना होगा आप लोगों ने, अपने गुप्तांगों में, पेट में, शरीर में ऑपरेशन करके वहाँ सोने के बिस्कुट भरा करके तब लेकर चलते हैं लोग, और जब वो स्कैन के सामने आता है तो वहीं सब खोल दिया जाता है। तो ये हमारे अंदर में नादानी नहीं आए। सद्गुरु कहते हैं कि साखी आँखें ज्ञान के समुझ देख मनमाए। बिन साखी संसार का साक्षी शब्द से साखी बनता है। खुली आँखों से पहचानिए, खूब आनंद लीजिए। सद्गुरु कहते हैं कि आँख न मूंदूं, कान न रूंदूं, तनिक कष्ट नहीं धारूं, खुले नैन पहचानूं, हंसिया सुंदर रूप निहारूं। बचपन में मुझे मिठाई जितनी अच्छी लगती थी, आज भी उतनी ही अच्छी लगती है, आज भी लगती है, क्योंकि तब भी मिठाई ज़्यादा नहीं खाई, आज भी ज़्यादा नहीं खाता हूँ। कभी कभी अहमदाबाद, गुजरात में कार्यक्रम होता है तो मारवाड़ी क्षेत्र में ये कार्यक्रम होता है तो खिलाने में बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। इतना शौक़ होता है कि जो भंडारा कराने वाला होता है सामने बैठ कर खिलाता है। एक ही थाली में 2500 व्यंजन, ये बांसुरी है, ये खीर है, ये मालपुआ है, ये है। लेकिन हम तो भूख से खाते हैं, मारवाड़ी से नहीं खाते हैं। मारवाड़ी की श्रद्धा खाते हैं, भोजन तो अपनी भूख से खाते हैं। सबसे पहले रोटी लेते हैं, वो बगैर घी लगाए, बगैर दाल में डाले, बगैर सब्जी में डाले। हमारे गुरुजनों ने कहा था कि सबसे पहले एक कवर आप वो खाइए जिसमें कुछ भी मत मिला हो। ये क्या आपको संदेश देता है कि ज़िंदगी आपकी अकेली है, थोड़े समय आप अकेले भी जिए, अपनी ज़िंदगी का भी स्वाद लें, क्योंकि सबसे बेहतरीन स्वाद तो आपकी अपनी ज़िंदगी का है, लेकिन कभी लिया नहीं, और उसका प्रैक्टिकल खाने में है। आज तक आपसे कोई पूछे कि नमक का स्वाद क्या होता है, कैसे बताएंगे? कभी नमक खाया आपने? आपने दाल में नमक खाया होगा, नमक में दाल खाया होगा, लेकिन नमक तो नहीं खाया। इसी तरह से जितने भी आइटम आप खाते हैं, ना आपको दाल का पता है, न गाजर का पता है, न सब्जी का पता है, न दूध का पता है, न चावल का पता है, क्योंकि सबको मिक्स करके खाया आपने। कभी आपके अंदर इच्छा नहीं हुई कि अकेले में भी देख ले? अकेले में जब आप बैठेंगे तो जो भीतर में आपके सचमुच में ज्ञान है, जो सचमुच में आनंद है, वो बाहर आएगा, और तब इतना आह्लादित हो जाएंगे कि मीरा ने कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कब कहा उसने? जो मीरा मारवाड़ में चले जाइए, देखे मेवाड़ में, और जो घर की रानी हुआ करती थी, सर्व धान्य संपन्न होती थी, और वहाँ ये शब्द नहीं निकले उसको। और बहुत सारे उतार चढ़ाव उसकी ज़िंदगी में आए। कोई पूर्व प्रारब्ध ने प्रेरित किया उसको कि मुसीबत को भी, आपदा को भी अवसर में बदल दिया। उसके पति का देहांत तो हो गया, और उसके बाद जो उसने अपने अवसर को सुंदर बनाया, सजाया कि मीरा हो गई। और तब उसके बाद में जब गाया है उसने, तब कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो आपके घर में आप तिजोरी में सब कुछ रहने दें, आपकी रसोई में सब कुछ रहने दें, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप अपने में रहें, और उसके बाद उस मीरा के उस अर्थ को अपने भीतर से निकलने दें,
और देखिए को आनंद आता है कि नहीं आता है। तब आपको इस संसार से जाने में कोई बाधा नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई घाटा नहीं होगा। इसी को आवागमन से मुक्ति और जीवन की मुक्ति कहते हैं। आना जाना, खाना खिलाना, लेना देना, ये सब पूरे जीवन भर बैलेंस होना चाहिए हमारा। ऐसा आप जाइए किसी के यहाँ कि आपके मन में ये आग्रह ना हो कि मैं इसके यहाँ आया हूँ तो ये भी हमारे घर आना चाहिए। जब भी जाइए तब निष्प्रिय होकर के, आग्रह रहित होकर के जाइए। जब भी खाइए तो आग्रह रहित होकर के खाइए, आनंद से खाइए। हम लोग जीवन भर खाते हैं लेकिन कभी नहीं याद होता है कि वहाँ तो ये खाए थे, यहाँ ये खा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि कितने भी थाली सजी हो और ये चीज़ कोशिश नहीं करते हम। ये स्वाभाविक है, क्योंकि जो भीतर की भूख है वो तो हमें सब चीज़ में बराबर स्वाद देती है। और इसलिए पहले सूखी रोटी खाते हैं, तब फिर थोड़ा सूखा चावल भी खा लेते हैं, तब फिर थोड़ा मिला करके भी खा लेते हैं, और उसके बाद जो सबसे बेस्ट चीज़ बोलता है वो कि ये मिठाई है, ये रसभरी है, ये काला जाम है, तब थोड़ा उसको खा लेते हैं। मिठाई पेट भरने के लिए नहीं होती है, मिठाई तो मन को प्रसन्न करने के लिए होती है, इसलिए उसको आखिर में खाइएगा। लेकिन नियम है, परंपरा बिगड़ी है कि आखिर में लोग खट्टा ही खाते हैं। और इसलिए जब आदमी बिछुड़ता है तो खट्टे मन से बिछुड़ता है, लड़ करके, झगड़ करके, झंझट करके। यहाँ तक कि शादियों में देखा है, इतना बढ़िया दहेज मिला, पैसा मिला, सारी खूबसूरती आई, लेकिन अंत में चलते समय दोनों समधी जब तक लड़ नहीं लेते तब तक दोनों अपने घर नहीं जाते। क्या इसी के लिए विवाह हो रहा है? इसको तो ख्याल रखो कि समधी का हमारे जो प्रसन्नता है, मन है, वो हम पाले, अपनी प्रसन्नता उसको दे दे, क्योंकि इसलिए हम संबंध बनाए हुए हैं जिसमें कोई बंधन नहीं होना चाहिए। संधि का अर्थ क्या होता है कि वो संबंध जिसमें कोई बंधन नहीं होता है, उसी को गुरु शिष्य का संबंध कहते हैं, उसी को पति पत्नी का संबंध कहते हैं कि पति पत्नी को मुक्त रखे और पत्नी पति को मुक्त रखे। इसका आनंद ही कुछ और होता है, इसका आनंद कुछ और होता है। सासू बहू के बीच में कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जाई विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, राम 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 कहिए। ये तो जहर से अमृत बनाने की कला है। अभी भोजन तैयार है आप लोगों के पास में। इसी तरीके की एक घटना मैं अपने जीवन की सुना देता हूँ। आपके भीतर में वो ऊर्जा प्राप्त होगी, वो प्राण मिलेगा कि आपको अपने घर में ही स्वर्ग दिखाई पड़ने लगेगा। हम लोग गुरुदेव जी के साथ किसी घर में जाया करते थे। एक महिला थी, पति दिवंगत हो गए थे, अभी 6 महीने का बच्चा था। उस बच्चे के साथ में होते हुए भी 15 संत हो तो 50 संत हो तो इतना फुर्ती से काम करते थे वो कि कभी दूसरे सहयोगी की ज़रूरत नहीं पड़े। एकदम बिजली के करंट जैसे हर जगह, हर पहुंच में वो सामने दिखाई पड़ते थे। 2-3 बार देखा, फिर कोई योग ऐसा नहीं पड़ा कि उसके घर हम लोग जा सके, कार्यक्रम नहीं हुआ। 10-1 वर्ष के बाद में उड़ती पड़ती बात आई कि उसके घर में बहू आई है, और बहू ऐसे निकृष्ट स्वभाव की आई है जिसने जीवन भर पसीना बहा बहा करके, मर मर करके अपनी खुशी को खोने नहीं दिया, और संतों की सेवा की, समाज में, गांव में किसी से उसका रिस राग नहीं है। और ऐसे कि घर में ऐसी बहू मिली तो लोगों को आस्था पर, ईश्वर पर, ना कानून पर, सब पर शक होने लगता है। जब जीवन में आदमी के दुख आता है तो कहीं न कहीं आदमी विचलित होता है कि भगवान के घर बड़ा अंधेर है, और ऐसे मौक़ों पर विशेष होता है। लेकिन दूसरा उसके साथ में एक वाक्य है कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है। उस देरी के लिए आप राम राम बोलिए, भगवान का भजन करिए, संत के पास चले जाइए, आश्रम के पास चले जाइए। अभी आपके बेटे ने परीक्षा दी, एक बार में प्री टेस्ट तो क्वालिफाइड नहीं किया, बताते हैं अंधेर है। पढ़ाई किया तो बच्चा, मेहनत तो किया तो पास नहीं हो पाया। हमारे यहाँ एक कप्तान आए थे, बहुत गरीब घर से, गरीबी में चपरासी की नौकरी मिल जाती बहुत खुश होता, लेकिन उसको ये था कि हमारे पिता गरीब थे तो कम से कम हम दरोगा तो बन ही जाएंगे। दरोगा की नौकरी में फॉर्म भर दिया, फेल हो गया, नहीं आया।
इतना दुखी था कि ऐसे असमय में चोट में जो चोट मार दे तो कितना चोट लगे, लेकिन किसी संत ने उसके सिर पर हाथ रख दिया कि तुम तो इससे कहीं ऊपर उठने वाले व्यक्ति हो, तुम्हारा टैलेंट इसको नहीं स्वीकार करेगा। और दूसरे साल ही यूपीएससी में उसने फॉर्म भर दिया और उसके बाद में वो सीधे सीधे आईपीएस हो गया। वो 1 साल कैसे बीते, संत के हाथ उसके सिर पर नहीं होते, इसको बरदस्त कहते हैं। इसको कहीं से भी मिल जाए आपको, एक आम के नीम के पेड़ के नीचे बैठने से भी मिल जाए तो ये आपके मन की सबसे बड़ी ताकत है, उसको धैर्य कहते हैं। इस देरी में आपकी अर्चना होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए, उतावलापन नहीं होना चाहिए। लोग, गांव के लोग, संत लोग सुने तो सबके भीतर में व्याकुलता हुई कि ऐसे घर में ऐसी बहू कैसे आ गई। हमें भी बेचैनी हुई। लोग कहेंगे कि सुख में साधु लोग मालपुआ खाने आ जाते हैं, कोरोना हुआ तो साधु लोग पहले से निकल गए कि कोरोना आ गया घर में। कोरोना में भी रह कर के अगर कोई साथ दे सकता तो मैंने देखा है कि उस पत्नी को कोरोना नहीं हुआ जिसने पति के साथ में, उस पति को कोरोना नहीं हुआ जिसने पत्नी का साथ नहीं दिया, पत्नी का साथ नहीं छोड़ा। और मैंने देखा है कि जिन जिन ने ये अपने भीतर में हिम्मत रखी है उसको कोरोना ने टच नहीं किया है। कोरोना तो जो डरे हैं वो मरे हैं, जो पैसे का दम रखते थे वो पक्का मरे हैं, और जो गांव में ग्रामीण परिवेश में रहते थे वो तो 1-1 महीने तक बीमार थे लेकिन मरे नहीं, बस यही खट्टा मीठा पानी पीते पीते ठीक हो गए। उसके घर हम लोग ऐसे संजोग पड़ा, रास्ते में पहुंच गए अचानक। हम 5-7 लोग थे। देखा एकदम से अचानक संतों को देख करके उसके अंदर का वो आह्लाद, वो खुशी एकदम से चेहरे पर आ गई, और एकदम से उसने बरामदे को साफ करके और आसन लगा दिया और बंदगी किया। फिर घर से जा करके, उस ज़माने में खाने पीने की चीज़ों में दूध सबसे बढ़िया चीज़ होती थी जो हंडी में पकने के लिए रख दी जाती थी। एक भगोने में पूरा मलाई सहित दूध ला करके उसमें मीठा मिलाया, वो झल रही थी बैठ करके। मुझे अवसर मिला, उस बहू को देखा, घर से आई, बाहर गई। मैं सोचा कोई काम होगा, कोई कितना भी अनजान हो लेकिन घर के लोग जब मिलते हैं तो नमस्ते और कुछ अभिवादन तो करते हैं, लेकिन उसने नहीं किया। मैंने कहा नहीं करी होगी, उसको नहीं सिखाया होगा। बाहर गई, फिर अंदर गई, बाहर गई, फिर अंदर गई, टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से हम लोगों को देखती रही लेकिन खड़ी नहीं हुई। तब लगा मामला तो कुछ गड़बड़ है। उस माँ को देख करके तो ऐसा लगता था कि लोग अफवाह फैला रहे हैं, ये दूध लेकर बैठी है, ये इतनी खुश है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि इसके अंदर में कोई घर का क्लेश कलह कोई सता रहा हो। जब बहू अंदर चली गई, कुछ देर तक नहीं निकली, मैंने कान में उसके धीरे से कहा कि तुमने अपने बेटे की शादी कर ली, हम लोगों को निमंत्रण भी नहीं दिया, बताया भी नहीं। अच्छा ये बता दो कि तुम्हारी बहू कैसे है। मैंने हालचाल पूछ लिया धीरे से। मैंने धीरे से कहा उसके कान में कि बहू सुन न ले, नहीं तो हाय हत्या कर देगी अभी। मैंने कहा कि ये बताओ तुम्हारी बहू कैसे है। इतनी चहक करके, इतनी खुशी से बोली। जब आदमी खुश होता है तो आवाज़ में खुशी चहकती है। उसने कहा साहब बहू कहिए नहीं, वो तो हमारी बेटी है, बेटी है। ये आवाज़ उस बहू तक पहुंच गई। इतना सुनते ही उसकी बहू इतनी ज़ोर से आई और अपने माँ के उस सासू के पांव पड़ करके दहाड़ के रोने लगी। मैं तो डर गया कि ये सोचे कि साधु लोग यही प्रपंच करने आते हैं, हमारी बुराई कर रहे हैं। मैंने कहा पगली रोती क्यों है, तुम्हारी सासू ने तुम्हारी कोई बुराई थोड़ी करी है, क्यों रो रही है। उसने कहा इसलिए रोना आ रहा है कि 3 वर्ष हो गए मुझे यहाँ आए, और तीसरे दिन ही केवल इतना ही इन्होंने कहा था मेरी माँ ने कि बेटी पानी छान करके भोजन बनाना पीना। और मैं MSc करी हूँ केमिस्ट्री से। मुझे इतनी चोट लगी कि मैं इतना पढ़ाई करके आई हूँ, उनको बेवकूफ़ समझती है ये। और उसी गुस्सा में मैंने वो बर्तन फेंक दिया, भोजन बना करके ऐसे छोड़ दिया, और मैंने कहा कि तुम खाओ और मैं भोजन नहीं परोसती। 3 साल तक उनसे बोली नहीं, भोजन बना देती थी। और 3 साल तक उस सासू के अंदर में कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कि बुद्धि में नहीं थी, मन में नहीं थी, अपनी आत्मा में थी, जिस आत्मा में सभी अपने लगते हैं, जिसमें साहब कहते हैं कि संसार में कोई भी अपना बैरी नहीं है।
जग में बैरी कोई नहीं जो चित निर्मल होए। इस संसार में कोई भी बैरी नहीं है भाई। कोई ऐसी चीज़ होती है, जैसे करेला ले लीजिए, करेला कोई मीठा थोड़ी होता है, लेकिन करेले को लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि फ़ायदेमंद भी होता है। फिर नहीं आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा सा उसमें आप गुड़ मिला दीजिए, खट्टा मिला दीजिए तो और अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे ही करेला कोई आपके घर में बहू आ जाए, बेटा आ जाए तो क्या दिक्कत है, थोड़ा गुड़ मिलाइए ना उसमें आप। इसको प्लस कहते हैं, इसको धन कहते हैं। उसने कहा कि साहब जी केवल इतने पर 3 साल तक मैं इनको इतना प्रताड़ित करी हूँ, ये बोलती नहीं थी, कभी डांटा भी नहीं। मैं सोचती रही कि ये गुस्सा है, मैं भी गुस्सा हूँ, लेकिन मैं नहीं समझ पाई कि मेरी माँ से भी ये बड़ी माँ निकली। मेरी माँ ने हमको इतना नहीं बख्शा। मेरी माँ छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाया करती थी, लेकिन आज समझ में आया कि मेरी सबसे बड़ी माँ है, ये मेरे लिए देवी है, ये मेरे लिए संसार की सबसे बड़ी दौलत है। अगर ये थोड़ी सी निंदा कर दी होती तो मैं रोती नहीं, तृप्ति मिल जाती। लेकिन मैं नहीं समझ पाई कि इसके भीतर में मेरे लिए बेटी से भी अच्छी जगह है। ये 3 साल की तपस्या ने जो रंग लाया, वो रंग आपको आपने जीवन में हमेशा लाता रहे। ऐसे ही बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में सदगुरु कबीर साहब की वो आँख आप भी प्राप्त करें, जिसको साक्षी कहते हैं, साखी कहते हैं। साखी आँखी ज्ञान की, समुझ देख मन माही, बिन साखी संसार का झगड़ा सोच नाही। आप किसी को बैरी मान करके ना चले, आलोचक मान करके ना चले, अपना पटाइत मान करके ना चले। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। आप केवल अपनी आँखों में वो निर्मलता रखें कि आप साक्षी होकर के अपने परिवार के साथ, पड़ोसियों के साथ जहाँ भी रहें व्यवहार बर्ताव करेंगे तो निश्चित है कि आपका जो निंदकी है आपका सबसे बड़ा प्रशंसक होगा। और राजनीति में इसके सबसे बड़े उदाहरण गांधी जी माने जाते हैं। सबसे बड़े उदाहरण दक्षिण अफ्रीका में गए हुए थे। जिन लोगों ने गांधी जी को मारने का प्लान बना लिया था, उनके ऊपर सड़े अंडे फेंके, टट्टी में उनको गले तक डुबो करके प्रदर्शनी रखा, नुमाइश की रैली निकाली, और पीछे से गांधी जी के भीतर में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो वो दिल बदला कि उन्हीं लोगों ने जो गांधी जी की हत्या का प्रोग्राम रचे थे, उनके बीच में गांधी जी को बचाया है। राजनीति में भी इसका प्रयोग हुए है। तो हम तो छोटे से परिवार में हैं। परिवार में कभी उतार होता है, चढ़ाव होता है, लेकिन मन से, तन में और तन से अपनी आत्मा में इस चीज़ को मत उतरने दे और वही आँख निर्मल बनाए रखें। यही आपकी पूजा है, यही आपकी आरती है, और यही आपके घर का सबसे बढ़िया गमला है, गुलदस्ता है, जिसमें कई रंग के फूल खिलते हैं और वो आपके मन की सुंदरता का हेतु बनता है। सबके घर आंगन में यही देखने को मिले, यही हमारी पूजा है, आराधना है। इसी को पाकर के हम प्रसन्न होते हैं। यही हमको आप दीजिएगा। इसी शुभकामना के साथ में अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। माताओं के मन में इनकी आंखें नम हो गई कि ऐसे बहू से भी माता ने कितना बढ़िया बर्ताव करके उनका दिल जीत लिया। और